तमिलनाडु में कुछ हुआ है तो बिहार की सरकार को तत्परता पूर्वक तुरंत जहाँ कहीं से भी इस तरह की खबर हो तुरंत एक्शन लेने की बात होनी चाहिए। और यह भी सोचना चाहिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों जाते हैं दूसरे प्रांत में, पलायन इतना क्यों है। और पलायन में बिहार की जो एक समस्या है, पलायन यह जो इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं, कोसी का इलाका, यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। इसका कोई निदान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीतिशा। देखिए, तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ घटना हुई है वो अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जी हाँ, बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में काफी बवाल मचा था इसको लेकर कि ये जो घटनाएं हुई है उससे विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि इस पर जांच कराए कि आखिर तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर हमारे रह रहे हैं, जो बिहारी भाई हमारे रह रहे हैं, आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संज्ञान लिया। तमिलनाडु विशेष जांच की जो टीम है वो भेजी और पूरे मामले की जांच पड़ताल जो हो रही है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ तौर से कह दिया है कि भाई तमिलनाडु का मुद्दा क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर इस तरीके से मामला निकलकर सामने आ रहा है, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हो रही है और अगर हत्याएं हो रही है, क्योंकि देखिए सभी जगह ऐसी चीजें देखी जाती है जहां पर बिहारी भाइयों के साथ मारपीट की घटनाएं या फिर कुछ बातें जो है वो कही जाती है, ऐसी घटनाएं जो है वो आम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर तमिलनाडु में ऐसी चीजें हो रही है तो बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें सतर्क रहना चाहिए और चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हम कैसे बता दें, लेकिन बिहार के लोगों को परेशान तो सब जगह किया ही जाता है, कम हुआ हो ज़्यादा हुआ हो। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ है मुझको नहीं मालूम, उस पर हम कैसे बताएं। लेकिन महाराष्ट्र में, कभी असम में, अलग अलग जगह पे बिहार के लोगों के साथ तो बर्ताव इस तरह का होता ही रहता है। पिटाई की जाती है, क्या क्या किया जाता है, हत्या कई बार हो जाती है लोगों की। तो ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। इस तरह की घटना न हो, इसके लिए विशेष रूप से बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। अगर तमिलनाडु में कुछ हुआ है तो बिहार की सरकार को तत्परता पूर्वक 4 दिन के बाद कुछ डिसीजन होता है कि कौन अधिकारी जाएंगे, तुरंत जहाँ कहीं से भी इस तरह की खबर हो तुरंत एक्शन लेने की बात होनी चाहिए। एक तो यह, दूसरा कि थोड़ा यह भी सोचना चाहिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों जाते हैं दूसरे प्रांत में, पलायन इतना क्यों है। और पलायन में बिहार की जो एक समस्या है, पलायन यह जो इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं, कोसी का इलाका, यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि क्यों इतना पलायन होता है, इसका कोई निदान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सरकार को सोचना चाहिए। और निदान क्यों नहीं हो सकता है, सरकार चाहे ईमानदारी से निदान हो सकता है ताकि बिहार के लोगों को बाहर कम से कम जाना पड़े। यह काम तो बिहार सरकार का है। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और आज वो सहरसा पहुंचे और इसी दौरान तमिलनाडु वाले मुद्दे पर वह भी बोल उठे और कह दिए कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिहार के जो लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसी मारपीट की घटनाएं जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये तमिलनाडु वाली बात सच है, वहां पर बिहारी भाइयों के साथ मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।